हिमांशु ने भी विकास मारा बुरी तरह। सर जमाना रोड लाता तो भाई इधर पर शशांक कम थोड़ी पड़ता है हमारा। सर शशांक भी रोड लेके आता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आपसे स्वागत है आज के एक और न्यू स्टोरी टाइम में। देखो, आज की स्टोरी स्टार्ट होती है सीधा फाइटिंग सीन से। सो मतलब फाइटिंग मतलब हम उसको डिबेट बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे रूम में रहते हैं 4 लौंडे। मैं, हिमांशु, शशांक और सुधांशु, हम 4 लौंडे आपस में लड़ रहे थे किस टॉपिक पर कि एनिमे कार्टून है या नहीं। हम इस टॉपिक पर बहस कर ही रहे होते हैं कि ठीक रात के 1:30 बजे हमारे गेट पर होती है नॉक नॉक नॉक, हेलो हेलो मतलब नॉक नॉक होती है। आते 3 लौंडे। एक देखो, उसमें से एक का नाम है विकास और बाकी 2 लोगों का नाम मुझे नाम ही याद नहीं है। सिंपल बात, क्योंकि उन लोगों का नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा आपको धीरे धीरे पता चलेगा अभी। जस्ट वेट एंड वॉच। रात के 1:30 बजे आते और सीधा आते सुधांशु से कि अरे यार मुझे अपना फोन चलाने के लिए। भाई साहब अब देखो, पहली बात तो हॉस्टल में फोन लेना बैन है, मतलब तुम हॉस्टल में फोन नहीं ला सकते। दूसरी बात, जिसके पास फोन है वो किसी को, हमें सोच रहे थे कि मुझे विकास को फोन के बारे में पता चला तो चला कैसे। फिर हमें सुधांशु बोलता है कि अरे यार सॉरी यार, मैंने बता दिया था कि मतलब फोन के बारे में। मैं चल कोई बात नहीं। मतलब विकास बोलता है कि अरे यार फोन चलाने के लिए तूने मुझसे वादा किया था कि तू हमें रात को फोन चलाने के लिए। बट सुधांशु बोल देता है मना कि मैं नहीं दूंगा, मेरा फोन मेरी इच्छा मेरी मर्जी, तेरे पूछा जो कर ले, मैं तुझे फोन नहीं देने वाला। इतने में विकास को आधा गुस्सा आ रहा होता है, बट क्या ही कर सकते हैं, वो किसी और का फोन है और वो दे ना दे उसकी मर्जी। अब देखो, इतनी सी बात में स्टार्ट होती है एब्यूसिंग फाइट। मतलब आपस में इधर से उधर गाली दिए जा रहे हैं। अब देखो, एक बार लौंडा शशांक ने सामने वाले की बोलती बंद कर दी गालियों में। भाई साहब शशांक टॉप लेवल पे आता गाली देने में हमारे हॉस्टल में। अरे मानोगे तो देखो रैंक करें कि मतलब गाली देने टॉप पे कौन होगा। अब देखो, कुछ लोग गाली देते हैं जो ने सुनी होती है। भाई साहब शशांक टॉप लेवल बंदा, टॉप लेवल का। भाई साहब पता है, वो गाली देता नहीं है, वो गाली क्रिएट करता है अलग टाइप की। भाई साहब गाली कभी बुरी गाली देता है। भाई साहब उसकी एब्यूसिंग फाइट से सीधा बात आती है फाइटिंग, मतलब हाथापाई के ऊपर। लड़ाई होती है रूम में हो रही होती है। मैं सीधा बोलता हूँ, बोल दिया करना है तो करो, जाके बाहर करो, ठीक है, रूम में नहीं। ठीक है, इसमें रूम में फाइट होने से बच गया। पता मतलब बाहर कॉरिडोर में हम फाइट कर रहे होते हैं सब मिल के, मतलब 4 धर्म होते हैं और सामने होते हैं 3 लोग। मतलब ऐसे मतलब फाइट होती कि मतलब इसमें दे दी, इसने उसमें दे दी। भाई फाइट होने के बाद मैं थोड़ा गैप चला जाता है कि मतलब विकास टीम होती है वो चाहते पर मुझे याद है वापस लौट के, मतलब उसे पता कि अब फोन नहीं मिलने वाला। अब तो विकास चला जाता है वापस रूम में और उधर हम भी रूम में आ जाते हैं। अब तो सीधी बात, मैं बस जाता हूँ कहाँ पे, वॉशरूम करने के लिए। मैं सीधा टॉयलेट करने जाता हूँ। इतने में क्या होता है कि मतलब जो विकास है वो ले जाता है आयरन रोड लाता है। तो भाई इधर पर शशांक कम थोड़ी पड़ता है हमारा। शायद शशांक भी रोड लेके आता है। भाई साहब उसने विकास में दी पहले तो, उसके बाद हिमांशु ने भी विकास मारा बुरी तरह। सर जमाला विकास कैसे कर पाई हम साउंड मिल के, मतलब हमारे लॉन्डन में मिल गई, विकास की अच्छी तरह से कर फेंक दी। सर जमाला विकास तो और उस दिन शर्म के मारे उसकी नाक कट गई, शर्म के मारे सब कुछ हो जाता है। और जैसे मतलब सब कुछ मतलब बात टल जाती है। उसके बाद फिर रात को मतलब 2-3 बजे के आसपास आता है हिमांशु का दोस्त एक और विकास। वो जो आता है ना, भाई साहब मुझसे हिमांशु बोलता है और दोस्त हिमांशु कैसा है। ऐसा बोलता है अरे कुछ नहीं यार, ये बस कुछ लौंडे फालतू के भिड़ते रहते हैं हमसे। अरे विकास बोलता है बता कौन है, उसको मैं देखता हूँ। भाई साहब जो बोलता है ना, भाई साहब उससे बैठ जाता है दूसरे विकास के रूम में, जिससे मतलब अभी हमारी लड़ाई होती है। उसके पास जाता है, उसमें जाते सीधा लैपटॉप में बजाते हैं, बता कौन है तू, तेरी औकात कैसे हुई हिमांशु से लड़ने की। ऐसा इतने तो उसकी हालत काँप जाती है। तो ये सब होने के बाद देखो, उसके बाद रात की बात गई। अब हम लंच करने जाते हैं नीचे, मतलब दूसरे दिन हम तो जाते हैं लंच करने के लिए दोपहर के 2 बजे तक आसपास में जाते हैं लंच करने के लिए। उस टाइम पे जो हमारा दोस्त सुधांशु होता है ना, वो अपना फोन अपने दोस्तों रूम में चला रहा होता है ना। तो जैसे मतलब लंच का टाइम होता है हाँ, तो सुधांशु उस फोन को रूम में चाय लगा के नीचे आ जाता है। बट वो रूम का ताला भी लगाता है कि मतलब मोबाइल चोरी ना हो जाए। ठीक है, ये सब होने के बाद तो जैसे मतलब खाना खा के ऊपर जाता है, तब जब हम मैस में खाना खा के ऊपर जाते हैं मतलब अपने कमरे में, पता है जो हमारा सुधांशु है भाई साहब वो रूम में बैठे रो रहा है बुरी तरह से। क्यों, ये तो सुधांशु पता चलेगा। पता है जो हमारा दोस्त सुधांशु वो रूम में आकर रो रहा है, क्यों, क्योंकि उसका मोबाइल हो गया चोरी। भाई साहब जिन्हें पता पड़ा कि मोबाइल चोरी कैसे हुआ, क्योंकि रूम का लगा ताला, और पता है रूम का ताला लगा होता है, परंतु बट उसका जो मोबाइल है वो चोरी हो चुका होता है।
भाई साहब हमें सोचते वैसे ये कैसे हो सकता है कि मतलब ताला लगाए मतलब कुछ मतलब चोरी हो सके। अब जो होता है तो मतलब हो जाता है पता नहीं पड़ता। अब भाई साहब से बहुत रोता है भाई साहब, हमसे बोलता है कि भाई अरे यार हमारा मतलब फ़ोन जुड़वा दे मेरा, ये कर दे वो कर दे, हम सबसे बोलता है। हम सब बोलते हैं कि अरे तो टेंशन मत ले, हम देख लेंगे जो भी होगा, ठीक है, तू बस टेंशन मत कर, तू बस आराम से रह, ठीक है। देखो आज की स्टोरी बस यहीं तक। और आपको अगले पार्ट में आपको पता चलेगा कि मतलब फ़ोन चोरी हुआ तो हुआ कैसे, और सबसे बड़ी बात कि हमने चोरों को कैसे पकड़ा। अब तो चलिए